दल जो पहल आज की है, काफ़ी अच्छा पहल कहा जा सकता है। इस अवसर पे क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमारा प्रयास है कि किसी भी विषय को जब हम लेके जाते हैं, माननीय, सम्माननीय, आदरणीय जितने भी लिए हैं, उन विषयों का समाधान समय रहते हो, क्योंकि जो माननीय लोग हैं उनको प्रशासन, शासन, सारी व्यवस्थाएं, आर्थिक, सामाजिक सभी व्यवस्थाएं उनके पास है। उसी का नाम सरकार होती है और संस्थाएं होती हैं। तो इसी स्वरूप हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए हैं। जो बीते कालखंडों में जो हमारे आंदोलन और आमरण अनशन का जो चल रहा था और जिला प्रशासन महोदय के आग्रह पर तत्काल उसको विराम दिया गया है, ख़त्म नहीं किया गया है। तो फिलहाल है कि हमारे विषयों में प्रमुखता से, क्योंकि नित्य मीडिया और लोगों के माध्यम से सूचना मिल रही है कि रूट तय हो चुका है। जैसा कि कल परसों आज भी हम लोग पेपर में पढ़े हैं, रूट तय हो चुका है। तो किसी भी बैरिकेटिंग, किसी भी रूट को तय करने से पहले हम लोगों के मांगों का एक मांग यह है कि स्थानीय लोगों का आम सभा बुलाया जाए और रूट तय करने से पहले एक उचित निर्णय हो, जिसका न विरोध हो और न जिला प्रशासन को उसके लिए बीच सावन में कोई परेशानी का सामना करना पड़े। दूसरा मांग है अर्घा। बाहर से आने वाले लोगों का यही, हमारे सनातन धर्म में यही सबसे बड़ी पूजा है कि कम से कम शिवालय, देवालय या जो भी मंदिर स्थान होते हैं उसको छू के भी कम से कम प्रणाम कर लेना। तो यह हम लोगों का प्रमुखता से है। स्पर्श ही सनातन धर्म है, तो स्पर्श नहीं, अर्घा अपने दिव्य चक्षु से कम भोले बाबा को देख ले। उसका माध्यम LED, इलेक्ट्रॉनिक्स और आधुनिक न हो। आधुनिक हम अपने विचारों में, खून में क्यों नहीं आधुनिकता आ जाती है? खून में क्यों नहीं डिजिटल हार्ट का नहीं आधुनिक हार्ट लगा लेते हैं? वो सब कुदरती है, चूँकि इंसान के बस के बाहर का चीज़ है। तो इसलिए सनातन धर्म को आधुनिक न करे और अर्घा को मंदिर के अंदर लगाए और मंदिर में कांवड़ियों का प्रवेश करवाए। यही हमारी विनती और आग्रह है। नहीं तो फिर समय रहते, अभी 35-36 रात, जैसा कि भाई साहब ने हमारे बताएं कि 35-36 रात है। हम लोग एक रात में भूगोल और इतिहास सब बदलने की क्षमता रखते हैं। जय बाबा गरीब। क्या परिचय हो गया? अमरेश कुमार, रिपोर्ट। जानकारी है कि यह बिहार की देवघर माने जाने वाली बाबा गरीबनाथ मंदिर, जहाँ की तमाम कुव्यवस्थाओं के विरुद्ध में पिछले दिनों आपने देखा कि किस प्रकार से अनिश्चितकालीन धरना के साथ साथ आमरण अनशन तक संपन्न हो पाया, जिसको लेकर तमाम शहर के प्रबुद्ध जनों के आग्रह पर आमरण अनशन को स्थगित किया गया। लेकिन जो हम लोगों की 11 सूत्री मांग थी, उस 11 सूत्री मांग को पूर्ण कराने हेतु हम लोग आज भी संकल्पित है। इसी संदर्भ में आज माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय नगर आयुक्त महोदय से हम लोग की प्रतिनिधि मंडल मिलने आई है, जिसमें हम लोगों की माननीय नगर आयुक्त महोदय से जो मांग थी वो ये थी कि अस्थायी रूप से सफाई की व्यवस्था दुरुस्त की जाए वहाँ पे, और साथ ही साथ प्याऊ जल की व्यवस्था की जाए। और माननीय जिलाधिकारी महोदय से हम लोग जो आज मांग कर रहे हैं वह दो ही मुख्य मांग है। एक आने वाले श्रावणी मेला को लेकर है कि अर्घा की जो व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छी है, लेकिन इस जगह पर की जाए कि कम से कम जो लाखों श्रद्धालु आएँ उन्हें मंदिर के पर प्रवेश करने का एक मौका मिल जाए, यानी मंदिर के चबूतरा तक कम से कम वो जा सके, फिर वो जलार्पण करे। और साथ ही साथ जो रूट चार्ट होता है कांवड़िया का, या जो मेला का जो रूट होता है, इस पर हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय से पहले भी कहे थे और आज भी कहना चाह रहे हैं आपके माध्यम से कि एक स्थानीय कमेटी उस इलाके की है, जिनसे आप एक बार वार्ता करें। उस वार्ता के फलस्वरूप ही आप रूट चार्ट और मेला की व्यवस्था का घोषणा करें। ये मुख्य मांग हम लोगों की है। और लास्ट मांग हम लोग की है कि जो लंबी चौड़ी जो बैरिकेटेड लगाई जाती है अस्थायी रूप से, ये अस्थायी रूप से ज़रूरत नहीं है। इसकी एक विकल्प हम लोगों ने जो दिया है, जो जाली लगाने का या रास्ता लगाने का, जो संभव हो सके ऐसा लगाया जाए जो सिर्फ रविवार और सोमवार ही बाधित रहे शहर, लेकिन अन्य दिन पूरा शहर फ्री हो जाए। क्या लग रहा है इस पर सुझाव? देखिए, हम लोग तो उम्मीद ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय जिला की तमाम समस्याओं के निवारण के रूप में ही बैठते हैं। ये समस्या के निवारण करने की जिम्मेदारी इनकी ही होती है। तो हम लोग तो इनसे विनती ही करेंगे, सजेशन ही देंगे, और हम उम्मीद करते हैं क्योंकि ये एक IAS पदाधिकारी हैं और काफ़ी इनके पास बुद्धि की क्षमता है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जरूर विकल्प की तलाश, हम लोगों का जो विकल्प है उसको वो मान सकते हैं, या फिर इस संदर्भ में कोई एक और समुचित व्यवस्था, ताकि शहरवासी परेशान न हो,
मेला का जो व्यवस्था है वो सुव्यवस्थित दिखे, जो लाखों श्रद्धालु आएँ वो मंदिर तक कम से कम पहुंच सके। तो ये मुद्दा है। इस मुद्दा पर तो वो या तो वो विकल्प अस्थायी रूप से दें, क्योंकि अभी तक जो विकल्प चल रहा है वो कहीं ना कहीं श्रद्धालु की आस्था को ठेस पहुंचा रहा है, शहरवासियों के सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है। क्योंकि आप देख लीजिए ना, अस्थायी रूप से जब बैरिकेडेड हो जाता है तो कितने घर के लोग निकल नहीं पाते हैं। अगर रात बिरात किसी को मेडिकल सुविधा लेनी पड़े तो वो निकल के मेडिकल तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये सारी मामला है, इस पर माननीय जिलाधिकारी महोदय को करना चाहिए। क्या कम समय बच गया अब इसको लेकर के तैयारी? देखिए, समय की जहाँ तक बात है तो मैं आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये बाबा भोलेनाथ का काम है। यहाँ धरती पर बैठे हुए माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री या कोई भी माननीय अगर आ जाते हैं तो रातों रात सारी व्यवस्था हो जाती है। तो यहाँ तो संसार के बाबा गरीबनाथ हैं, तो उनके लिए तो व्यवस्था के लिए रातों रात नहीं बल्कि अभी कम से कम हमको लगता है 30-35 रात बचा हुआ है। तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, इच्छा शक्ति होगी तो सब कुछ संपन्न। क्या परिचय हो गया? सेवादार अविनाश साईं, सेवादार दल। हमारे साथ राजीव रंजन शाही जी हैं, विपुल भाई हैं, हमारे बहुत सारे साथी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सभी लोग आज यह संकल्प भी जिलाधिकारी महोदय के पास देने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग वार्ता में इसीलिए आए थे कि हम लोग सिर्फ आंदोलनजीवी नहीं बनना चाहते, हम लोग धरातल पर काम करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं और करना चाहते हैं। इसके लिए सेवादार दल एक संकल्प ले लिया है कि जब तक सरकारी व्यवस्था या न्याय समिति की व्यवस्था दुरुस्त नहीं होती है तब तक हम लोग मंदिर पर नज़र रखेंगे। चाहे वो यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करना हो तब, जूता चप्पल का स्टैंड की व्यवस्था सुदृढ़ करना हो तब, मोटरसाइकिल स्टैंड की व्यवस्था सुदृढ़ करनी हो तब, ये सारी कार्य हम लोग अस्थायी रूप से ज़रूर से ज़रूर कोशिश करेंगे कि अपने श्रमदान से करने का प्रयास करेंगे। और उम्मीद करेंगे कि माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय संबंधित अधिकारी, न्याय समिति, इन तमाम लोगों का सहयोग मिले ताकि वो अस्थायी जो हम लोग का प्रयास है वो अस्थायी रूप में बन सके।